अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। बस कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी खैर आफियत से हूँ। अल्लाह पाक आपको भी जहाँ भी रखे अपने जुम्मान में रखे। तो यहाँ पे जी आज हम आपसे रेसिपी शेयर करें। ये रेसिपी में बनाने लगी हूँ बीफ टिंडे गोश्त, जिसको बोलते हैं देसी आम अल्फाज में टिंडे गोश्त। तो टिंडे गोश्त बनाऊँगी। आजकल टिंडे जो है वो बहुत ही मज़ेदार से कूल से टिंडे आए हुए हैं। तो टिंडे बनाने की रेसिपी बहुत आसान है, सभी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से दूंगी, देसी तरीके से। जैसे हम लोग बहुत ही पुराने ज़माने में बनाया करते थे, वही स्टाइल में आपको बताऊंगी। यहाँ मैं अदरक लहसुन जो है वो कटिंग करके बारीक बारीक इसमें शामिल। तो यहाँ पे जी हमने प्रेशर में जो है अदरक लहसुन बारीक बारीक कटिंग करके डाल दी है। और मैंने लिया था यहाँ पे तकरीबन बहुत ही थोड़े मकदार में मैंने जो बीफ इसमें डाला है। बीफ मैं लेकर आई थी तकरीबन 1.5-2 किलो, लेकिन इसमें मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला है क्योंकि थोड़ी मकदार में मैंने बनानी है सालन। यहाँ डाल रही हूँ अदरक, सॉरी मसाले, हल्दी, गरम मसाला, दड़ा मिर्च और लाल मिर्च, ये चीज़ें मैंने पहले से डाल दी हैं। सूखा धनिया पिसा हुआ, ये तो गोश्त में डालेंगे तो आपको टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ मैंने जी 2 टमाटर लिए हैं और उसको मैंने थोड़ा सा लगाया था ऐसे ही छुरी के साथ काट, और इसे मैंने इसमें डाल दी हैं ताकि इसमें गल जाएंगे अच्छे से, फिर वो अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ मैं इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। पानी मैंने लिया इस पे जायका, साथ साथ मैं इधर बना रही चाय बहुत ही मज़ेदार सी बन रही है। चाय पीऊँगी, साथ साथ मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि 2 रेसिपी मैंने बनानी है तो थोड़ा सा पेट्रोल डालना है। तो यहाँ पे जी मैंने जो है ना डाल दी है पानी, और इसमें मैंने दोबारा से अपना जो है वो ढक्कन दे दी है। ढक्कन दे के इसको कर दी बंद मैंने। यहाँ मैंने प्यारे से प्यारे से मैंने लिए थे टिंडे छील लिए। मैं बना रही हूँ यहाँ पे थोड़े से चावल बना रही हूँ, पुलाव बनाने लगी हूँ। जैसे मैं आपको दिखा रही थी, मटरों को मैंने बॉयल किया है, पैन में बॉयल करके मैंने निकाले हैं। तो साथ मैंने इस तरफ टिंडे रख दी हैं, फिर गोश्त रख दी है अपना बीफ, और पैन में जो है मैं चावल बनाने के लिए रेसिपी तैयार करने लगी हूँ। और यहाँ पे तकरीबन मेरा 15 मिनट का टाइम था, वो हो चुका है। मैंने प्रेशर खोल दी है और मेरा जो है बीफ वो भी गल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं प्याज थोड़ी सी कटिंग किया था, क्योंकि मैं बहुत ही थोड़े मकदार में चावल बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो करे ज़िद टिंडे नहीं खाने। बाकी सब ने खाए हैं, सिर्फ एक बच्ची है वो कहती है कि मैंने टिंडे नहीं खाने। फिर मैंने कहा चलो जी आपके लिए बनाती हूँ पुलाव, जो आपको पसंद है। तो मैंने मटर पुलाव जो है वो बनानी शुरू कर दी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्याज ली है, इसको मैंने कर दिया है जी काला पीला, मैंने जी अदरक लहसुन टमाटर सारा कुछ मैंने पीस के डाल दी है। तो मैंने कहा चलो जी बच्ची को भी कुछ कर देते हैं, उसके लिए पसंदीदा बनाते हैं पुलाव जो उसको पसंद है। तो हम अपनी पसंदीदा रेसिपी जो है ना वो खाएँगे अपना टिंडे। यहाँ मैंने मटर जो शामिल कर दी, मटरों को मैंने बॉयल किया था पहले। उसमें मैंने, जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखाती हूँ कि मटर कैसे बॉयल करने हैं, अदरक का टुकड़ा डाल दीजिएगा, जीरा डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा और ढक्कन दे दीजिएगा थोड़ा सा पानी डाल के। और यहाँ पे जी मैं भूनती जा रही हूँ अपने बीफ में माशाल्लाह देख रहे पहले से इसमें चर्बी का वो जो असरात थे ना, उसमें ये देखो घी मैं अब डाल रही हूँ, लेकिन पहले से ही वो ऐसा लगा था कि घी डाली हुई है, लेकिन वो चर्बी डाली थी ना थोड़ी सी, उसमें वो पिघल के ना बन जाता है, ऑयल बन जाता है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मटरों को भून रही हूँ। तो मटर जो है वो यहाँ पे टमाटर के साथ भूने जा रहे हैं। मैंने यहाँ चावलों को जो है वो तो शो के ना पानी शानी का निकाल रही हूँ। अच्छे से इनको धो देना है, 2-3 पानी के अंदर धोऊंगी ताकि ये अच्छा हो जाए।
और मैं साथ साथ हांडी भूनती जा रही हूँ। भुन के मैं तो इतना खप गई हूँ। तो चलो पकानी तो है ना। नाल ही मैं अपना चाय पी लिया। चाय पी के मैंने अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव किया। अब मैंने यहाँ पे लिया अपने टिंडों को कट कुट के कूल टिंडे देखिए माशाल्लाह, कोई टिंडा पक्का नहीं है। हाँ यहाँ पे देखिए माशाल्लाह। मैं जहाँ टिंडे खरीद रही थी ना, इतने बड़े बड़े साइज़ के थे। तो एक लेडीज़ खड़ी थी, कहती इतने बड़े साइज़ के टिंडे हैं, ये तो पक्के होंगे। और मैंने कहा मेरी बहन इसको ले जाए, इसको ऊपर से थोड़ा सा इसको छील के इसको प्रेशर में पका दें, सारा कुछ सही हो जाएगा। कहती अच्छा। मुझे देख के ना उसने 2 किलो ले ली। मैंने आधा किलो ली, उसने 2 किलो ले ली। वो भी जान के ना दूसरा कर रही थी। तो मैंने उसको काट के दिखाया वहाँ पे। मैंने कहा देखो कैसा है। और तब अंदर से मैंने कहा बिल्कुल कूल है और ले जा। उसने भी 2 किलो ले ली। मैं आधा किलो लेके घर आ चुकी हूँ। तो आके फिर मैंने अपने हांडी की तैयारी पते के यहाँ पे भी हांडी बनाने की कोशिश। ये जो मैं चावल बना रही हूँ और मसाले मैं इसमें अब शामिल करने लगी हूँ। पहले पुल गई थी, ठीक है। तो 1-2 हांडियाँ पकानी है ना, थोड़ा जब मिस्टेक हो ही जाती है ना। एक सही पकती है और एक थोड़ी सी नॉर्मल, हमेशा ऐसे होता है। मैं जब 2 रेसिपी बना रही होती हूँ, थोड़ा सा एक में कसर रह जाती है। जैसे कि अब देखिए मैं पहले मैंने नमक मिर्च डाली नहीं और अब मैंने इसमें नमक मिर्च डाल दी है। तो मेरा सारा फोकस जो है वो उस तरफ है, टिंडे गोश्त की तरफ है, क्योंकि मेरे मुंह में आ रहा है पानी, सही बताऊँ तो। क्योंकि सीज़न के जो है ना, इस सीज़न के हैं वो पहले टिंडे, जैसे अब ये आए ना गर्मियों में टिंडे आगे तकरीबन हमारे तो यहाँ पे 1 महीना पहले आ चुके हैं। इतनी जायका टेस्ट नहीं था, अब भी जायका टेस्ट आ रहा है इन टिंडों में, अब ठीक है। तो मैं सारा फोकस मेरा इस तरफ है कि जल्दी जल्दी बनाऊँ तो खाऊँ। और जो है वो यहाँ पे इस तरफ चावलों को भी मैंने कहा चलो इनको भी इसी तरह भून लेते ना, मर्ची में ना गले में लगे। तो फिर से भून ली मैंने इनको, मटरों को भी अच्छे से। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी, ताकि जब इसमें भूनते भूनते देखना घी साइड पे निकल जाए, घी छोड़ देना। कोई भी मटर हो, कोई भी आपकी बीफ हो, चिकन हो, सब्ज़ी हो, वो जब घी छोड़ दें उसके बाद पानी डाल दो, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पे ये हांडी मैंने अच्छे से भून लिया है। भून के माशाल्लाह देखिए टिंडों का कलर थोड़ा सा हो गया, चेंज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी इनके मैंने ऊपर से जो है छिलका उतार दिया था, ग्रीन वाला इसका जो है वो ख़त्म हो गया था सीन। और मटरों में मैंने पानी डाल दिया था। पानी मेरा देखिए यहाँ पे बॉयल हो रहा था, मैंने ढक्कन उठा ली है। और यहाँ मैं इसमें जो है ना वो क्या कर रही हूँ, अभी पानी और डाल दिया, यहाँ जी दालचीनी का मैंने जो है वो डालना भूल गई थी। अब मैं दालचीनी इसमें डाल रही हूँ साबुत, ताकि इसके दोबारा इसको प्रेशर बंद करना है पानी डाल के, ताकि इसमें आए खुशबू। और गरम मसाले की पिसा हुआ मैंने नहीं डाला इसमें, और इसमें मैंने साबुत जो है ना वो डाल दी, इसलिए माशाल्लाह। यहाँ पे भी धनिया का मैंने गुच्छा बना के बांध के ना इसी तरीके से वो डाल दिया है, बंगालियों की तरह। क्योंकि बंगाली धनिया इस तरीके से डाल देते हैं ना। मेरे बड़े अच्छे बंगाली जो है ना, बहुत ही प्यारे बहन भाई हैं, तो वो ऐसी धनिया को ना गुच्छा बना के ना डाल देते, काटते नहीं हैं वो। तो मैंने भी ऐसे बना दिया, क्योंकि धनिया जो है ना वो काफ़ी आजकल वो हो गया ना पक्का, तो काटती है तो उसकी डंडी मुंह में आई थी, इसलिए मैंने उसको बांध के डाल दी। तो यहाँ मैंने चावल भी डाल दी हैं अपने पैन में। और लो जी चावल मेरे हो चुके हैं। यहाँ पे मेरा सारा कुछ हो चुका है। मैं लेके आ चुकी हूँ यहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल पे माशाल्लाह। चावल भी आ चुके हैं। पुलाव सबसे पहले मैंने कहा पुलाव डालूँ, जिस बच्ची ने खाना है उसको पहले लगाऊँ आरे, और फिर मैं अपने सालन की तरफ हो जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पुलाव बहुत मज़ेदार सी बन गई है। तो यहाँ पे जी सालन मैंने रख दी है, जल्दी जल्दी से डालती हूँ सालन डाल के मैंने अपना जो है वो जल्दी से बस पेट पूजा करना है।
और बहुत ही देखिए यहाँ पे करी मैंने कितनी थिक बनाई है, मज़ेदार सी बनाई है। टिंडे मेरे बिल्कुल गल के बिल्कुल मुलायम हो चुके हैं मक्खन की तरह। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो रेसिपी को जल्दी जाके करें फॉलो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको देसी खाने जो हैं वो बर वक्त मिल सकें। और दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।